ज्ञानवापी मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर के मामले में कोर्ट ने परिसर और आसपास के इलाकों में सर्वे का आदेश दिया। ये सर्वे 3 मई के बाद और 10 मई से पहले पूरा किया जाना है, जिसमें हिंदू पक्ष के लोग अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित नजर आ रहे हैं। मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ, जो कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। इसी मस्जिद के पास ही है श्रृंगार गौरी मंदिर। श्रृंगार गौरी मंदिर का मामला अब कोर्ट में है। कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वे का आदेश दिया है। सर्वे जो हमारा है, क्या वस्तु स्थिति है, वर्तमान में जितने विग्रह हैं, आदि विश्वेश्वर की क्या स्थिति है, कहाँ पे ये स्थित हैं, जहाँ पे ये आदि काल से थे वहीं हैं कि हटाया बढ़ाया। इस सर्वे के आदेश के बाद हिंदू पक्षकार खुश हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि उनके पक्ष में फैसला आएगा। ये न्यायालय का निर्णय आया है सर्वे का, ज्ञानवापी का, ये धर्म के दृष्टि से बहुत बड़ा काम करेगा और राष्ट्र के लिए भी एक सौगात है, क्योंकि हम बार बार कहते थे अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा बाकी है, तो उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। इस सर्वेक्षण से क्या होगा, समाज के सामने, न्यायालय के सामने जो वास्तविक तथ्य हैं, क्योंकि वो वहाँ है तो मंदिर, ये तो सभी जानते हैं, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब उसका सर्वेक्षण होगा, अवलोकन होगा, हो सकता है उसमें कुछ पुरातात्विक लोग उसकी खुदाई भी करें, उसको देखें, तो उसमें बहुत सारे हमारे अनुकूल साक्ष्य मिलेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अब जब कोर्ट ने आदेश दिया है तो सर्वे होगा, वो तथ्य भी सामने आएंगे जो सच होगा। इसके लिए कोर्ट ने 3 मई से 10 मई तक का समय दिया है। तो क्या जो सर्वे रिपोर्ट आएगी उससे विवाद सुलझ जाएगा? ज्ञानवापी का विवाद है, मंदिर का विवाद है, उस मंदिर विवाद को सुलझाने में भी बहुत बड़ा वो साक्ष्य काम आएगा। अगर यहाँ पर ये सारी चीजें हैं तो उस ज्ञानवापी पर भी भगवान शिव का ही मंदिर था, कहीं ना कहीं से अव्यवहितोत्तरत्व जो संयोग है दोनों का, उस संयोग विधि से ये ज्ञान किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे यहाँ 4 प्रकार के प्रमाण हैं। प्रत्येक तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक अनुमानक प्रमाण होता है। अनुमानक प्रमाण से ये प्रमिति की जा सकती है कि उसी जगह शिव मंदिर भी था। इसका असर आने वाले समय में आप सबको दिखाई देगा। 9130 जो अराजी नंबर, जिसके तहत ज्ञानवापी परिसर क्षेत्र पूरा आता है, जिसके तहत तहखाना भी आएगा, श्रृंगार गौरी भी आएंगी, बगल में नंदी जी हैं वो भी आएंगे। वो उस क्षेत्र में जितने भी हैं वो सारे विग्रह और देवी देवताओं का सारा क्षेत्र जो है वो आएगा, जिसका हमें कमिश्नर जो है अपनी रिपोर्ट बना के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वैसे हिंदू पक्ष के धर्मावलंबियों को सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट के फैसले का इंतजार है। वो दुनिया को सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दिखाना चाहते हैं कि असल में सच क्या है। क्या जो असल में ज्ञानवापी मस्जिद दिखाई दे रही है वो सदियों से काशी का हिस्सा रही है, या फिर आक्रांताओं ने काशी की तस्वीर को बदलने का काम किया है? वही स्थान है जो पुराणों में जैसा वर्णन है, शास्त्रों में, और जो परंपराओं में है। परंपरा भी देखिए निराधार नहीं होती। हमारे यहाँ ऐसी चीजें हैं कि बहुत चीजें परंपरा में है लेकिन लिखित रूप में नहीं मिलती है, तो हम लोग कहते हैं कि वो शाखा उच्छिन्न हो गया, वो नष्ट हो गया कालांतर में। लेकिन यदि परंपरा उसको मान रहा है, सनातन धर्मावलंबी उसको मान रहे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं शास्त्र इसका मूल है। श्रृंगार गौरी के सर्वे के अनुसार साक्ष्य मान लिया गया, तो उसके पीछे क्या था? उसके पीछे भगवान शिव का मंदिर था। तो साक्ष्य के आधार पर ये तो मान नहीं लेना चाहिए कि भगवान शिव का मंदिर था। वैसे ज्ञानवापी मस्जिद पर मंदिर के दावे की लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ी जा रही है, लेकिन इस बीच श्रृंगार गौरी मंदिर पर दावे को लेकर जिला कोर्ट के आदेश ने एक और विवाद को सुलझाने के लिए सर्वे का आदेश दिया है। वैसे हिंदू पक्षकार के वकील का मानना है कि काशी की धरती पर शिव विराजमान है और जो दावा किया जा रहा है उस पर सच्चाई भी है। अनंत काल से, जिसकी सीमा कोई नहीं बता सकता है, तिथि नहीं बता सकता है कि आदि विश्वेश्वर वहाँ कब से गए हैं। हम तो समझते हैं हजार साल से वो आदि विश्वेश्वर का स्थान रहा है। उसमें आज भी तमाम साक्ष्य हैं। आज भी ये सारी दुनिया जानती है कि वहाँ ऊपर केवल मंदिर जो है तोड़कर मस्जिद का केवल स्वरूप ऊपर दिया गया है, नीचे तहखाने वगैरह में सारे विग्रह हमारे आज भी यथास्थिति है। वैसे रिपोर्ट में क्या सामने आएगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि जमीनी हकीकत को देखने के बाद रिपोर्ट तैयार होगी। लेकिन इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
ज्ञानवापी विश्वेश्वर नाथ मंदिर वाराणसी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी, गणेश, हनुमान, नदी और तमाम दृश्य अदृश्य देवताओं की मूर्तियों का मौके पर निरीक्षण करने के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया था। नेटवर्क 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र की रिपोर्ट। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा विवाद समझाते हैं। श्रृंगार गौरी मंदिर आखिर विवाद है क्या, इसको आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अब आपको समझना होगा इस पूरे विवाद को ऐसे कि मंदिर पक्ष और मुस्लिम पक्ष का आखिर क्या कहना है। प्राचीन काल में मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाया गया ये, और हाईकोर्ट में जब सर्वे की बात सामने आ रही है, जहां पर इस पूरे इलाके का सर्वे किया जाएगा 3 से 10 मई से पहले के बीच में, अब एक वो बड़ी बात है। लेकिन आप समझिए कोर्ट ने श्रृंगार गौरी मंदिर में सर्वे का आदेश तो दे दिया है और अब ये सर्वे होना है। 1991 वार्षिप एक्ट की भी बात सामने आई है। सर्वे में सुरक्षा भंग होने की आशंका जताई जा रही है। हाईकोर्ट में सर्वे के खिलाफ अपील खारिज की भी बात है। 1991 वार्षिप एक्ट का ये हवाला है यहाँ पर। तो ये पूरा विवाद समझ रहे हैं कि आखिरकार मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष आखिरकार कह क्या रहा है। तो अब इस पर आपको बताएं कि जिला कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। चलिए अब आपको हम तस्वीर दिखाते हैं जिसको लेकर ये विवाद है, क्योंकि इस विवाद को ग्राउंड से समझाने की कोशिश न्यूज़ 18 ने की है। देखिए रिपोर्ट। काशी विद्युत परिषद है वो ये कह रहा है कि स्कंद पुराण में और दूसरे शास्त्रों में साफ तौर पर वर्णन है कि शिव के दाहिनी ओर माँ गौरी विराजती है। और विश्वनाथ मंदिर के परिप्रेक्ष्य में देख लें तो ये देखिए विश्वनाथ मंदिर है और पीछे ज्ञानवापी मस्जिद है। यानी कि जब दाहिनी ओर यहाँ पर माँ गौरी विराज रही हैं तो वो उसके सामने शिव का मंदिर है। तो उस हिसाब से देखिए कि दाहिनी ओर वो है और सामने शिव का मंदिर है। ये हिंदू पक्ष और काशी विद्युत परिषद का तर्क है इस पूरे मामले को लेकर, और इसी तर्क के आधार पर वो मांग कर रहा है। हालांकि 1991 से पहले यहाँ पर पूजा अर्चना होती थी, जो ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी है वहाँ पर बताया जाता है कि पूजा अर्चना होती थी, और यही मांग इस बार भी ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी को लेकर की गई है कि वहाँ बेरोक टोक पूजा की जाए। न केवल श्रृंगार गौरी बल्कि वहाँ पर जो भी विग्रह हैं, जिन विग्रहों का दावा किया जा रहा है या जो विग्रह दावे करने के बाद सर्वे रिपोर्ट में भी सामने आएंगे, सर्वे रिपोर्ट यानी कि जिसका कोर्ट ने आदेश किया है वो रिपोर्ट भी अगर हिंदू पक्ष के यानी कि श्रृंगार गौरी प्रकरण में हिंदू पक्ष के में आती है तो उसके बाद वहाँ पर सारे जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जो सारे विग्रह हैं, श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रह, वहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। इस बीच आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी सांसद जो हैं शफीकुर रहमान वर्क ने मुसलमानों से एक होने की अपील की है, और इस अपील का वीडियो वायरल हो गया है जो जामा मस्जिद का बताया जा रहा है। इसमें वो कहते हुए साफ देखे जा रहे हैं, मुसलमानों एक हो जाओ, डकैती डालकर एक दूसरे की जेबी खाली ना करो, ये मदद का वक्त है। अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी के संबल से सांसद शफीकुर रहमान वर्क का एक और अजीबोगरीब बयान वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम एक हो जाएं, क्योंकि ये समय एक दूसरे की मदद करने का है। शफीकुर रहमान वर्क के इस बयान के क्या मायने हैं? असल में वो ऐसा कहने को क्यों मजबूर हो रहे हैं? वर्क मुसलमानों को एकजुट क्यों करना चाहते हैं? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है जिसको लेकर वर्क मुसलमानों को एक साथ एक दूसरे की मदद करने की अपील कर रहे हैं? हम देश के आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपने भाइयों की मदद में मेरी जिंदगी का पूरा मिशन सियासत में इसी में निकल गया कि अल्लाह का शुक्र मेरा कमाल नहीं है कि उसने मुझे तौफीक दी कि मदद करो, मदद का टाइम है, मदद का वक्त है। हमें एक दूसरे की मदद करनी है और हम अपने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं, विवादों में रहने वाले शफीकुर रहमान वर्क का देश प्रेम आखिर क्यों जाग रहा है? क्योंकि वो देश को आगे बढ़ाने के लिए मुसलमानों को साथ लाने की अपील कर रहे हैं। दरअसल वो पिछले कुछ दिनों से अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इस बार मुसलमानों को साथ लाने की वकालत करते दिखाई दे रहे हैं।
वैसे ये वीडियो संभल का बताया जा रहा है, जब शुक्रवार को जुम्मा मस्जिद में अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए लोग जमा हुए थे, तब उन्होंने मुस्लिमों से अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए बात करते हैं समाजवादी खेमे की, जहां पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में चल रही सियासी खींचतान अब तक सुर्खियों में रही है। लेकिन शिवपाल यादव के अब बदले बदले से तेवर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल शिवपाल यादव ने जिस तरह से पाला बदला है, ऐसा लग रहा है जैसे कि नाते रिश्तेदारी के बीच की दूरी सियासी मजबूरी है, जबकि असल लड़ाई तो बीजेपी के खिलाफ है, जिसकी तस्वीर अब जाकर साफ हुई है जब शिवपाल यादव ने जनता के पाले में खड़े होकर सरकार का घेराव किया। लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल देना चाहिए उनको। यूपी के सियासी रण में खेमेबाजी जारी है। अब समाजवादी परिवार में ही समाजवाद के नारे की धुन अलग अलग सुनाई दे रही है। चाचा अलग गीत गाते हैं तो भतीजा अलग सुनाते हैं। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? अब वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी कई से 11 जो विधायक जीते हैं उनमें से, अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल देना चाहिए उनको। तो क्या अखिलेश यादव के इसी बयान ने चाचा को संदेश दिया कि बीजेपी की तरफ झुकाव रखने से समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाचा साथ चले तो ठीक, नहीं चले तो भी ठीक? तो क्या इसी संदेश के बाद शिवपाल यादव के सुर बदल गए? क्योंकि शिवपाल यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लिखा, बिजली बचत मतलब 12 से 18 घंटों की अघोषित बिजली कटौती। इसके बाद अगर गलती से भी बिजली आ जाए तो अपने घर के सारे आवश्यक विद्युत उपकरण बंद करके बिजली बचत की संकल्पना को साकार करें और आपके अधिकारी व कर्मचारी विद्युत निर्माण व वितरण के दायित्व को छोड़कर विद्युत क्षति के नाम पर गरीब जनता के यहाँ छापे मारेंगे और कमीशन खोरी व भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे। यकीनन जनता के साथ अच्छा मजाक है। यकीन मानिए, शिवपाल के तीखे वार का सार बहुत साफ है। सत्ता के खिलाफ इस बगावत का संदेश बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि शिवपाल यादव के साथ ही योगी आदित्यनाथ के साथ मेल मुलाकात की खबरों ने यूपी की सियासी रण में हंगामा मचा रखा था। कहा जाने लगा था कि अखिलेश को सबक सिखाने के लिए शिवपाल यादव बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं। वैसे इस बात से शिवपाल यादव ने यकीनन इनकार कर दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावत के सुर अब भी सुनाई देते रहते हैं। तो देखिए, इस पर तो मैं बोल चुका हूँ, जो उन्होंने बयान दिया है गैर जिम्मेदाराना जी और नादानी का बयान दिया है। अगर वो बीजेपी मुझे भेजना चाहते हैं तो बहुत शीघ्र वो हमें पहले समाजवादी विधानमंडल दल से निकाल दें। सर, क्या आप और आजम खान जी कोई नया मोर्चा खोलने जा रहे हैं? ये जब उनके समय आ जाएगा और जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे जी, तो सर क्या नई पार्टी का गठन हो जाएगा क्या? भाई के साथ हाँ, फैसला कब तक लेंगे आप अपना? देखिए, बहुत जल्दी। वैसे शिवपाल यादव के फैसले का अभी इंतजार है। वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से विधायक हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन का असल में हिस्सा रहे हैं। इसके जरिए सियासी विवाद को तूल देने की कोशिश की जा रही है। आगे क्या करेंगे ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच सियासी रिश्तेदारी में दरार अब भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। आइए आपको ये चाचा भतीजे की खींचतान समझाते हैं। कहां से शुरू हुई शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की खींचतान, जो अब चलती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आप ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए इस शुरुआत को, जिसमें पहले साथ फिर बगावत। शिवपाल यादव जो कि पीएसपी के अध्यक्ष हैं, 16 दिसंबर 2021 में ये मुलाकात और गठबंधन हुआ। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अध्यक्ष, दोनों साथ में आए, लेकिन आपने देखा नतीजा, पार्टी सीट फिर भी नहीं पा पाती है। 26 मार्च 2022 समाजवादी पार्टी की बैठक होती है। शिवपाल से अखिलेश का किनारा देखा जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं मनमुटाव एक बार फिर से देखा गया कैमरे पर।
31 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ और शिवपाल यादव की मुलाकात होती है, जिसने सुर्खियां बना दी कि भाई ये मुलाकात के आखिर क्या मायने निकाले जाएं, क्या बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं शिवपाल यादव, जिसके ऊपर अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजेपी तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन कटाक्ष वो सीधे तौर पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर करते रहते हैं। 19 जनवरी 2022 समझिए अपर्णा यादव बीजेपी के साथ चली जाती हैं, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर वो चली जाती हैं बीजेपी के पास। अपर्णा यादव जो कि अब बीजेपी में है, और ये भी एक बहुत बड़े नुकसान की बात कही जा सकती है समाजवादी पार्टी के लिए। अब ये कसर दोनों के बीच में चल रही है। इस सियासी खींचतान पर बागपत में बीजेपी सांसद सतपाल सिंह ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की आपसी कलह पर कहा कि ये परिवारवादी पार्टी है जिसमें आपसी झगड़े होते ही रहते हैं। वाली पार्टी, इनके परिवारों की आपसी जो है इनके झगड़े चलते हैं, इसलिए मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि राष्ट्रवादी पार्टी में आए। आप सबका स्वागत है। तो आपको बताते हैं आखिरकार ये कहानी तो परिवार के बगावत की जो आप देख रहे हैं, इसमें ये कहानी कहां से शुरू होती है। अखिलेश यादव के कुनबे में बगावत से सुर आखिर सुनाई कब देने लगे थे। आप देखिए 13 अप्रैल, ये अब आपको पार्टी के अंदर की बगावत के सुर बना रहे हैं, जिसमें अपने ही अब अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। कई नाम कई चेहरे आपके सामने हैं। मुसलमानों की अनदेखी और ये सबसे बड़ा आरोप अखिलेश यादव के ऊपर लगता है। पार्टी बैठक में से नदारत नजर आए थे शिवपाल यादव। अब इसके बाद ये एक एक करके तस्वीरें आपके सामने दूसरे विकल्प तलाशने की जो सामने आ रही हैं, जिसमें आप चेहरे देख रहे हैं। सलमान जावेद जो है पूर्व नेता हैं सपा के, मुसलमानों की अनदेखी का आरोप भी लगाया जा रहा है। मुसलमानों की अनदेखी, और ये सीधे तौर पर आप समझिए कि मुसलमानों की अनदेखी की बात जो सामने आती है वो बार बार यही है, और इसी से पार्टी के अंदर जो और खाई है वो गहरी होती जा रही है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं।